मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लिया और तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। पहला बात, प्रभु यीशु मसीह, फिर से पढ़िए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कोई भी एक बच्चा आया। ओके, अब सुनिए। यीशु ने कहा, बाइबल कहता है, अब बैठ जाइए। मान लो यह पानी के अंदर है, यह पानी के अंदर है, इसके ऊपर पूरा पानी है। और जैसा ये व्यक्ति पानी के ऊपर आया, तुरंत जब पानी के ऊपर आया, आमीन, मीनिंग बपतिस्मा जो है वो डूबना है। बपतिस्मा क्या है? क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु पानी में से तुरंत जब ऊपर आया, मीनिंग पानी के नीचे था, इसके बाद कहां आया? ऊपर आया। तो यीशु ने डूबकर बपतिस्मा लिया। पानी में डूबकर यीशु ने बपतिस्मा लिया। आमीन। यीशु को किसी ने आकर ऐसा नहीं छिटका दिया। कोई बाटी में, कोई ग्लास में, कोई गमला में, कोई बाल्टी में, कोई पानी लेकर ऐसा नहीं किया। आमीन। यीशु पानी के अंदर गया। कहां? पानी के अंदर। आमीन। और जैसा पानी से ऊपर आया, मीनिंग बपतिस्मा जो है पानी में डूबना है। हालेलुया। बैठिए। बपतिस्मा क्या है? डूबना, पानी के अंदर जाना। हालेलुया। और थोड़ा आगे, और बाइबल कहता है देखो उनके लिए आकाश जो है खुल गया, मीनिंग आकाश बंद था। हालेलुया। इसका मतलब आकाश जो है वो बंद होता है। और यीशु जैसा पानी से ऊपर आया, बाइबल कहता है कि आकाश क्या हो गया? खुल गया। तो आकाश कब बंद था? जो उस समय खुल गया। आमीन। आकाश बंद था, ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। इनसे पहले परमेश्वर बात करता था लोगों के साथ। मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया, और ऐसे अगर हम चलते जाएंगे, नूह के साथ परमेश्वर ने बात किया, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर ने बात किया, और वो सारे बातें ये बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। और हमारे इस बाइबल में टोटल 66 किताबें हैं जो परमेश्वर के आत्माओं के द्वारा लिखा गया है। हाँ, मनुष्यों का हाथ है, उसका कलम है, उसका स्याही उन्होंने पकड़ा है, लेकिन सोच विचार जो है, लिखने का जो भी सोच है, विचार है, वो परमेश्वर का आत्मा है। जो भी लिखने का जो अगुवाई है, लिखने का जो प्रेरणा है, वो परमेश्वर का अगुवाई है। आमीन। तो उन लोगों ने वही लिखा जो परमेश्वर ने कहा। लेखक लोगों ने वही लिखा जो परमेश्वर ने कहा, और उन लोगों ने उन चीजों को कभी भी नहीं लिखा जो परमेश्वर ने नहीं कहा। आमीन। इसीलिए यहाँ पर जो भी लिखा है, वो लेखक अपना गलती भी वो छिपा नहीं सका। अपना पर्सनली, अपना व्यक्तिगत जो उन्होंने गलत किया, उनको भी वो छुपा नहीं सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई से उनको वो लिखा। आमीन। अगर अपने हिसाब से अगर लिखता तो अपना गलती वो कभी भी नहीं लिखता। उन्होंने ऐसा गलत भी किया है, लेखक लोगों ने, उन लोगों ने अपने आप को छिपा नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने प्रकट कर दिया। और क्योंकि उन लोगों ने उंगली लगाया, लेकिन बोलने वाला, लिखने वाला परमेश्वर का आत्मा था। आमीन। इसलिए यहाँ पर 66 किताबें हैं। और भी ऐसा बाइबल है जहां पर 7 किताब ज्यादा है। टोटल कितना होगा? 66 and 7, 66 प्लस 7, 73। और कई लोगों का बाइबल में 7 पुस्तकें ज्यादा हैं। और वो जो किताबें हैं, 7 किताब, वो परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के प्रेरणा से नहीं है। क्योंकि वो 7 किताब जब लिखा जा रहा था, उस समय स्वर्ग यानी आकाश बंद था।
आमीन। और ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रहा था, तब उन लोगों ने ये किताबें लिखा है और उन लोगों ने इस किताब को बाइबल के साथ जोड़ के रखा है, जो कि बिना परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से जब ऊपर आया, बाइबल कहता है तब आकाश खुल गया। आमीन। पानी का बपतिस्मा ऐसा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे लिए हमारे बंद दरवाजा, हमारे बंद जो भी बंद होता है वो सब कुछ खोल जाता है। ओके, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, मार्कुस 16:16 पर। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। बाइबल कहता है पानी का बपतिस्मा उसी के लिए है जो विश्वास करता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए पानी का बपतिस्मा नहीं है। आमीन। तो हम क्या चीज को विश्वास करें? यीशु को, जो प्रभु है, वही परमेश्वर है। यीशु के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, चाहे कोई भी नाम क्यों ना हो। सिर्फ एक ही नाम है जो आपको विश्वास करना है, प्रभु बोल के, सृष्टिकर्ता बोल के, पूरा दुनिया का रचयिता बोल के, स्वर्ग और पृथ्वी का जो स्वामी है, मालिक है, जो प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इन बातों को आपको विश्वास करना है। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो पानी का बपतिस्मा आप ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहता है पानी का बपतिस्मा उसी के लिए है जो विश्वास करता है। आमीन। लूका 7:29। और सब साधारण लोगों ने सुनकर, चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्था पाकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। आमीन। बाइबल कहता है साधारण लोगों ने और चुंगी लेने वालों ने भी, मतलब पानी का बपतिस्मा वे लोग ले सकते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में पता है। यह पानी का बपतिस्मा उसी के लिए है जो जिनको परमेश्वर के बारे में शिक्षा है, जो यीशु के बारे में जिनको पता है। आमीन। बाइबल कहता है कि यूहन्ना जब यहाँ पर प्रचार कर रहा था, स्पेशली उन लोगों के लिए, वे लोगों के लिए ये आसरा कर रहे थे जो व्यवस्था पाक थे, मीनिंग व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति लोग थे, मीनिंग बाइबल को जानने वाला व्यक्ति लोग थे। उन लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग आकर पानी का बपतिस्मा लेगा, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया। और लिया उसी लोगों ने, बाइबल कहता है कि साधारण लोगों ने। साधारण का मतलब जिनको ज्यादा परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है, बस थोड़ी पता है मैंने। आमीन। ऐसा लोगों ने आकर बपतिस्मा लिया, लेकिन जो ज्यादा ज्ञानी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको ज्यादा ज्ञान है, उन्हीं लोगों ने नहीं लिया। आमीन। सो इन व्यवस्था पाकों ने, व्यवस्था को जानने वाला लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। हम कई बार देखते हैं जवान लोग भी, बूढ़ा बूढ़ी लोग फट से यीशु को विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन जवान लोग बहुत समय लगाते हैं। वे लोगों को पूरा ज्ञान है, पूरा पता है, फिर भी वे लोग नहीं लेते हैं। हाँ, उन्हीं लोगों को कहते हैं ये व्यवस्था पाक लोग। ये लोगों को पता है यीशु के बारे में, लेकिन फिर भी बपतिस्मा नहीं लेते। तो बाइबल कहता है जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जो फरीसी और सदूकी लोग थे और जो व्यवस्था को जानने वाला लोग थे, उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लेकर परमेश्वर का जो इच्छा है उनको उन लोगों ने टाल दिया। तो बपतिस्मा जो है ये मेरा आज्ञा नहीं है, मेरा बनाया पकाया हुआ, मेरा लिखा हुआ पानी का बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा परमेश्वर पिता का इच्छा है कि जो मुझे विश्वास करते हैं, मेरा इच्छा है कि आप पानी का बपतिस्मा लो। आमीन। तो परमेश्वर का इच्छा यह है कि जो चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप पानी का बपतिस्मा लें। आमीन। और यीशु ने भी पानी का बपतिस्मा लिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा किया। आमीन। यीशु ने कहा मैं इस संसार में मेरा परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। सो यीशु जब पानी का बपतिस्मा लिया, कई लोग यह ढूंढता है कि पानी का बपतिस्मा जो है पाप क्षमा का बपतिस्मा है। नहीं,
पानी का बपतिस्मा आपको पाप क्षमा नहीं दे सकता। पानी का बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं दे सकता। आमीन। और अगर हम कुछ और भाषाओं में अगर हम बात करें, पानी का स्नान करने से हमें कभी पाप का क्षमा नहीं मिलता है। आमीन। कई लोगों ने यही सोच विचार करके रखा है कि गंगा स्नान करने से, मीनिंग पानी स्नान करने से क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, पाप का क्षमा मिलेगा। बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता, आमीन, तो हर दिन जाके पानी का स्नान करता, नदी का स्नान करता। आमीन, हालेलुया। नहीं, पाप क्षमा बपतिस्मा लेने से नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह क्या पाप किया था जो उनको बपतिस्मा लेना पड़ा? आमीन। यीशु ने कभी पाप नहीं किया, यीशु ने कभी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको पानी का बपतिस्मा लेना पड़ा। आमीन। यीशु ने पानी का बपतिस्मा इसीलिए नहीं लिया कि वो पाप किया था। यीशु पानी का बपतिस्मा इसीलिए नहीं लिया कि वो कोई गलत किया था या उन्हें उद्धार की जरूरत था। नो, यीशु पानी का बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि अब परमेश्वर का इच्छा को मुझे पूरा करना है। आमीन। और परमेश्वर पिता ने यीशु को इसलिए भेजा था क्योंकि बाइबल ऐसा कहा एक जगह में कि मैं वही करता हूं, मैं वही कहता हूं जो मैं पिता को कहता या करता हुआ देखता हूं। आमीन। मीनिंग यीशु अपने आप से कुछ भी नहीं करता, वही करता है जो अपने पिता को करता या बोलता या जो सुनता है वही वो करते रहता है। आमीन। तो यीशु ने वही किया जो परमेश्वर पिता का इच्छा था कि पानी का बपतिस्मा लेना है। आमीन। और जितना भी क्रिश्चियनिटी है, जितना भी यीशु को विश्वास करते हैं, उनको उसी में से होकर गुजारना पड़ेगा। मीनिंग परमेश्वर का इच्छा ही है कि हम पानी का बपतिस्मा लें। हालेलुया। पुराना नियम में भी इतिहास उठाकर देख लो, इजराइल लोगों ने भी पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पुराना नियम में भी। आमीन। जब पहला नूह के पूरा परिवार जहाज में जब थे, उन लोगों ने भी पानी का बपतिस्मा लिया डूबकर। इजराइल लोग जब मिस्र देश से जब निकल कर आ रहे थे, सब लोग समुद्र में घुसकर पानी का डुबकी बपतिस्मा लिया। आमीन। और यीशु जब स्वर्ग से जब यीशु धरती पर आया, उन्होंने भी यूहन्ना से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। आमीन। क्योंकि ये पिता का इच्छा है कि आप और मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा लें। आमीन। और इसलिए जितने लोगों ने आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर आप पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को अगर आप विश्वास करते हैं और बपतिस्मा अगर आप नहीं लिया, तो आप परमेश्वर की इच्छाओं को आप टाल देते हैं, आप इग्नोर करते हैं परमेश्वर की इच्छाओं को। आमीन। तो जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, दैट मीनिंग आप परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूरा करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप जानबूझकर कभी भी परमेश्वर का इग्नोर मत कीजिए। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर पिता का इच्छा है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर पिता का इच्छाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हम उसका बात को मानते हैं। हालेलुया। और जब हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हम परमेश्वर पिता का बात को हम नहीं मानते हैं। आमीन। हालेलुया। ओके, यहाँ पर ऐसा कहा कि उन लोगों ने पानी का बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर का जो इच्छा था, परमेश्वर का जो अभिप्राय था, परमेश्वर का जो मनसा था, उन लोगों ने अपने विषय में अपने हिसाब से घमंड होकर, हम सब जानते हैं, मैं सब जानता हूं, ये सोचकर उन लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लिया। शायद उन लोगों ने ये भी देखा होगा, ये यूहन्ना तो एक साधारण व्यक्ति है, या मेरा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, मेरा जैसा अच्छा खाना भी नहीं खाता है, मेरा जैसा अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनता है, ये तो जंगल में रहता है, ये तो चमड़ा पहनता है, ये तो मधुमक्खी खाता है, और क्या मैं इनके हाथ से बपतिस्मा लूं? शायद यूहन्ना को उन लोगों ने मने घिन किया होगा कि ये जंगल में रहता है, मधुमक्खी खाता है और चमड़ा पहनता है, मैं क्यों इसके हाथ से बपतिस्मा लूं? एक छोटा आदमी है। साधुकी लोग, फरीसी लोग, या फिर जो व्यवस्था को जानने वाला लोग यूहन्ना का बपतिस्मा इसीलिए नहीं भी लिया होगा। आमीन।
आप अगर सोचोगे ये तो साधारण परमेश्वर का दास है, नहीं, मैं बड़ा पास्टर से, एक रेवरेंड से मैं बपतिस्मा लूंगा, अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप गलत हैं। आमीन। यीशु आया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आमीन। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब यूहन्ना से जब बपतिस्मा लेने के लिए नदी में जब जा रहा था, यूहन्ना को पता चल गया यही है वो। आमीन। और उनको रोकने लगा, रुके, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन आप मेरे पास आते हो। यीशु ने कहा नहीं, आप मुझे बपतिस्मा दो, क्योंकि अब हर एक धार्मिकता को, हर एक परमेश्वर की इच्छाओं को इसी रीति से पूरा करना है। आमीन। हालेलुया। तो जो यहाँ पर जितने भी आते हैं, हम सबको पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना ही है, क्योंकि यीशु ने लिया और यीशु ने कहा जो मैंने नमूना दिखाया वो नमूना में आपको भी चलना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। सो लूका 7 अध्याय और उसका हम उसको पढ़ा, फिर पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 31 में, यूहन्ना जॉन चैप्टर 1:31। देखो, यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि मैं उनको पहचानता ना था, मैं उसको, यीशु को वो नहीं जानता था। इनसे पहले एक व्यक्ति आएगा, यूहन्ना ये प्रचार करता था, क्या कहता था वो? 33 में पढ़िए, 33 में। देखिए, यूहन्ना कह रहा है मैं उसको पहचानता नहीं था, लेकिन जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए भेजा, जिसने मुझे भेजा, यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा पानी का बपतिस्मा देने के लिए। आमीन। आगे, उसी ने मुझसे कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते और उनके ऊपर ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। इनसे पहले यूहन्ना ने यह कहा मैं तो आप लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो आप लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। यूहन्ना ने यह प्रचार किया, मैं तो आप लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो आप लोगों को आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। इसका मतलब बपतिस्मा जो है एक नहीं है, बपतिस्मा एक से ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मीनिंग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आग का भी बपतिस्मा है। आमीन। तो हम बात कर रहे हैं पानी का बपतिस्मा के बारे में। आमीन। पानी का बपतिस्मा एक पहचान है, और पहचान यह है, इससे हमें यह पहचान देता है कि आप सच में यीशु को विश्वास करते हैं कि नहीं। आप जो चर्च में आ रहे हैं, आप सच में ये चर्च का सदस्य है कि नहीं। आप जो यीशु को, हाँ यीशु मेरा प्रभु है, आप जो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ये बात सच है कि नहीं। ये बपतिस्मा एक पहचान देता है। आमीन। क्योंकि जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, मीनिंग आप अपने आप को प्रकट कर देते हैं सबके सामने कि मैं सच में यीशु को विश्वास करता हूं और मैं सच में यीशु के पीछे मैं चलना चाहता हूं, मैं सच में यीशु ही मेरा प्रभु है। ये आप उस समय प्रकट कर देते हैं, उस समय आप पहचान कर देते हैं जब आप पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं तब। आमीन। हालेलुया। और कई लोगों को पता, जैसा कि कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ चर्च ही जा रहा है, सिर्फ गिरजा ही जा रहा है, अब तक उनका पानी का बपतिस्मा तो नहीं हुआ है। इसका मतलब उसको ये पता चलता है कि जब तक वो पानी का बपतिस्मा ना लेगा तब तक वो क्रिश्चियन में नहीं है, ये उनको लगता है। आमीन। तो इसलिए पानी का बपतिस्मा जो है वो एक हमें पहचान भी देता है कि आप सच में परमेश्वर की ओर से हो या नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब पानी का बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं तो हम यह प्रकट कर देते हैं कि हम सच में परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। और जब हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं या हम ठहरे रहते हैं, हम सिर्फ चर्च आते हैं, बहुत सालों हो जाते हैं, आपको मौका मिलता है, लेकिन आप पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लेते हैं,
तो आप ये साबित करते हैं कि मैं ऐसे आ रहा हूँ, मीनिंग आपके अंदर, आपके पास कुछ प्लानिंग है, आप प्लान से आ रहा है। यही मैंने सोच में हम पड़ जाते हैं। आमीन। लेकिन जब हम पानी में बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप ये साबित कर देते हैं कि मैं सच में परमेश्वर के साथ चलता हूँ। हालेलुया, आमीन। सो पानी का बपतिस्मा एक प्रकार का एक पहचान भी है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं या नहीं। हालेलुया। दूसरा, पहला पतरस 3:21 में हम बात कर रहे हैं पानी का बपतिस्मा के बारे में। हेलो। हाँ, देखो बाइबल कहता है पानी का जो बपतिस्मा है वो आपका शरीर का मैल को हटाने के लिए नहीं है, आपका शरीर का मैल साफ करने के लिए नहीं है, या फिर आपका शरीर साफ हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है। आगे बाइबल कहता है कि पानी का जो बपतिस्मा है वो शुद्ध विवेक से, आप पूरी तरह से अपना मन से, अपना सोच पूरी तरह से साफ होकर परमेश्वर के अधीन में हो जाने का मतलब है। आमीन। पानी का जो बपतिस्मा है वो मैल धोने के लिए नहीं, पाप उद्धार करने के लिए नहीं, क्षमा पाने के लिए नहीं, वो पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन में हो जाने का मतलब है। हालेलुया। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, मीनिंग आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर में सौंप देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करते हो। हालेलुया। इसका मतलब आप ये भी सोच रहे होंगे, तो मैं जो अब तक जो मैं पानी का बपतिस्मा नहीं लिया हूं, तो क्या मैं पूरी तरह से परमेश्वर में सौंपा हुआ नहीं हूं? अब हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहता है कि पानी का बपतिस्मा जब हमें मौका मिलता है तो हमें ले लेना है। हालेलुया। और कई लोगों को मौका नहीं मिलता है, जैसे कि कई लोग बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं, अब मरने का समय आ गया, तो उस समय में कुछ और है। आमीन। लेकिन जब हमें पूरी तरह से मौका मिल रहा है पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना है, और ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर के साथ में जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर को सच में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, और उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, आमीन, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उन लोगों ने आया, पानी का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। एक टेस्टिमोनी है बाइबल में, अगर हम उससे पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 34 से जब हम वहां पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता या उनके ऊपर से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक कहानी है। फिलिपुस एक एवेंजलिस्ट था, प्रचारक था, और वह अद्भुत रीति से परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। आमीन। उसी में से एक खोजा, जिसको हम हमारे भाषा में, एक आसानी भाषा में हम उसको हिजड़ा भी कह सकते हैं, और वो किसी एक जगह से कहीं वो जा रहे थे रात में, घोड़ा सवारी में। तो परमेश्वर के आत्माओं ने फिलिपुस से कहा, उनका पीछा करो। तब उनका पीछा करता हुआ फिलिपुस चला गया, और वो व्यक्ति भविष्य वक्ताओं के पुस्तक पढ़ रहे थे, जो ईसाया का पुस्तक है। आमीन। वो खोजा जो है वो बाइबल पढ़ रहा था, एक भविष्य वक्ता किताब जो ईसाया भविष्य वक्ता का पुस्तक है वो पढ़ रहा था। परमेश्वर का आत्माओं ने फिलिपुस से कहा, उनका पीछा करो। तब उनका पीछा किया, दौड़ता हुआ गया। परमेश्वर के आत्माओं के अगुवाई में उन्होंने पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? आमीन। फिलिपुस ने उस खोजा से पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है?
उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई मुझे समझा दे तो मैं इसको समझ सकता हूं, या जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। हालेलुया। तब फिलिप्पियुस ने उस खोजा को समझाया कि उसमें क्या क्या लिखा था। आमीन। और उसमें यीशु के बारे में लिखा था, यीशु के बारे में लिखा था। यीशु इस पृथ्वी में आकर उन्होंने क्या किया, और यीशु ने कैसा, उन्होंने हर दुख हर तकलीफ को उन्होंने सहा, लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मृत्यु को कैसा सहा, लोगों का पाप उद्धार पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके विषय में वहां पर लिखा था। फिलिप्पुस ने उनको समझाया। आमीन। जब उनको समझाया, जब उनको उन्होंने बताया, तब उस खोजा ने उनको समझा, और चलते 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 अचानक आगे में एक नाला उन लोगों को दिखाई दिया, एक पानी दिखाई दिया। फिलिप्पुस को पता ही नहीं था। खोजा ने कहा देखो आगे पानी है, आप मुझे पानी का बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। फिलिप्पुस ने कहा अगर आप संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं तो आप ले सकते हैं। आमीन। फिलिप्पुस ने तुरंत विश्वास किया, यीशु को तुरंत विश्वास किया, यीशु को तुरंत प्रभु बोल के माना, उन्होंने तुरंत यीशु को अपनाया। आमीन। और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, और मैं ये विश्वास को प्रकट करना चाहता हूं, मैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहता हूं, कौन मुझे रोकेगा। आमीन। इसका मतलब शायद उस जमाना में पानी का बपतिस्मा लेने से बहुत लोग रोक रहे थे, शायद आज भी हो सकता है। आप जब पानी का बपतिस्मा लेने जाओगे तो आपको भी रोकने वाला हो सकता है, कोई भी रोक सकता है, कोई भी आपको रोकने के लिए आ सकता है। उस खोजा ने कहा कौन मुझे रोक सकता है। आमीन। तब फिलिप्पुस ने कहा अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ले सकते हैं। आमीन। पानी का बपतिस्मा अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ले सकते हैं। आमीन। और फिलिप्पुस और वो खोजा दोनों पानी के अंदर में गया। बाइबल कहता है खोजा को उन्होंने डुबाया, वो पानी के अंदर गया, और जैसा पानी में से जब ऊपर आया फिलिप्पुस गायब हो गया। आमीन। और उस समय परमेश्वर का आत्माओं ने फिलिप्पुस को इस जगह से दूसरा जगह लेके चला गया। आमीन। आसानी शब्द में अगर मैं बात करूं तो फिलिप्पुस गायब हो गया वहां से। जब वो पानी से बाहर आया, पानी से जब बाहर आया, जब अपना आंखों के सब पहुंच रहा था पानी से, और इधर उधर जब देखा उधर वहां कोई भी नहीं था। आमीन। फिलिप्पुस ने उनको बपतिस्मा दिया, और उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं रखा, बहुत सारा लोगों को नहीं बुलाया, 2 ही आदमी था। हालेलुया। तो बपतिस्मा का भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई खाना पीना जरूरी नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप कह सकते हैं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो तुरंत आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो जब आप विश्वास करते हैं तभी आप ले सकते हैं। आमीन। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, पतरस ने वहां पर बहुत सारा भीड़ थे, और वहां यीशु के बारे में उन्होंने प्रचार किया। यीशु ही प्रभु है, और वही सारा सृष्टि का रचयिता है, और उनके सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आमीन। जब पतरस ने जब प्रचार करना स्टार्ट किया, हजारों आदमी ने पतरस का बातों को सुना, और बाइबल कहता है सब लोगों ने यीशु को विश्वास किया, यीशु को अपनाया। हाँ, पतरस जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, और ये बात सच है। आमीन। उन लोगों ने उनका बातों को मान लिया, उनके बातों को उन लोगों ने विश्वास किया, और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम भी बपतिस्मा लेंगे। आमीन। और उसी दिन उन लोगों ने बपतिस्मा लेना स्टार्ट किया। गिनती वहां पर लिखते, गिनती बताता है कि वहां पर लगभग 3000 आदमी बपतिस्मा लिया। आमीन। उसी दिन तब जब उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया, तब भी वो बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो जब प्रचार किया और वे जब विश्वास किया, तब उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और हजारों लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास किया। आमीन। पानी का बपतिस्मा जो है, जब आप विश्वास करते हैं तब आप ले सकते हैं।